नाज़रीन, कल एक जो वाक़या सामने आया है, जो एसपी अदील अकबर साहब दफ्तर जा रहे थे और गाड़ी में अचानक उनको गोली लगी और वो अपनी जान की बाजी हार गए। ये तमाम तर वाक़या क्या था? क्या कोई किसी प्रेशर की वजह से उनको ये जो इक़दाम है वो उठाना पड़ा, या इसके पीछे कोई और वाक़यात हैं? ये तमाम तर चीज़ें जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर शकील करार साहब। उनसे मज़ीद जानते हैं इसी के हवाले से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि एक सड़क के नौजवान ऑफ़िसर की मौत हो जाए अचानक, तो उससे यकीनन दुःख होता है। क्योंकि ये पुलिस सर्विस में, पीएसपीज़ में ये जो सर्विस होती है ना आपकी, उसमें ये फर्स्ट आपका स्टेप होता है जब आप एएसपी से एसपी प्रमोट होते हैं या एसपी शिप में आते हैं, आपको चाँद तारा लगता है, तो उसके बाद उस कैरियर का आगाज़ होता है। फिर वो डीआईजी, एडिशनल आईजी, आईजी तक भी जाते हैं अफ़सरान। तो ये नौजवान बड़ा टैलेंटेड था। इसको बैचमेट्स कहते थे कि बड़ा बड़ा प्यारा इंसान भी था और अच्छा ऑफिसर था और टैलेंटेड था। और ये इस्लामाबाद में इसकी फर्स्ट पोस्टिंग थी। कुछ अर्सा कबल ये क्वेटा से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आया था। तो बस इसकी मौत के बाद जो है इस्लामाबाद पुलिस में, ख़ास तौर पे अफसरान में, पीएसपी के पीछे जो हमला है उससे भी काफ़ी दुःख पा जाता है, तकलीफ़ आ जाती है। और अब यही देखा जा रहा है कि वजूहात क्या थी खुद को गोली मारने की। और टेलीफ़ोन कॉल्स आई थी किसी की, या और कोई वजह थी कि ये बताया जा रहा है कि उसकी बेवा के साथ एक छोटी बच्ची भी है, शायद जिसकी साल उम्र भी ना होगी। तो छोटी बच्ची वो छोड़ के गया है अपनी बेवा के साथ। तो आज उसको उनके गाँव गामुकी में दफनाया गया है, जिसमें आईजी इस्लामाबाद और सीपीओ गुजरांवाला समेत दीगर अफसरान और इलाका मौजूद। देखिए, इसमें जो बात ज़रा गर्दिश है मार्केट में, तो हम तो जब तक कंफर्मेशन ना हो हम ऐसी चीज़ नहीं इसको नशर करते। ये तो अभी एक अफ़वाह, एक शक और एक इत्तला है। कंफर्मेशन इसकी होना बाकी है। क्योंकि देखिए ना, एक प्रोसीजर है उसका कि पोस्टमार्टम हो गया है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है, जिसमें जो उसकी कंडीशन थी और उसकी वजह मौत गोली ही थी। और उसके अलावा अगर कुछ उसकी बॉडी में पाया गया तो वो भी कंफर्म हो जाएगा क्या था क्या नहीं। और इस दौरान में अभी तक 24 घंटे गुजर गए हैं, ना उसकी बेवा की तरफ से और ना पुलिस की तरफ से अभी तक कोई मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज नहीं हुआ। थाना सेक्रेटेरिएट इसलिए कि जहाँ ये वाक़या हुआ है श्रीनगर आउटपोस्ट के चौक में, तो वो एरिया थाना सेक्रेटेरिएट का आता है जहाँ पर एसपी की मौत वाक़या हुई। और लेकिन इनिशियली आईजी इस्लामाबाद ने जैसे तस्दीक की थी कि उन्होंने 3 रुकनी आला सतह कमेटी कायम कर दी है, जिसको लीड कर रहे हैं डीआईजी हेडक्वार्टर और डीजी सेफ सिटी हारून जोया साहब। उनके साथ डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अतीक ताहिर और डीआईजी ऑपरेशन जवाद तारिक हैं, जो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। और इब्तदाई तौर पर जो उनका गनमैन था, जिसे वाले साहब पीटर भी कहते हैं, वाले साहब पीटर था और ड्राइवर, उन दोनों को मुख्तलिफ जगहों पर रख के ज़ेर हिरासत बाकायदा गिरफ्तार नहीं किया। ज़ेर हिरासत उनको तफ्तीश की जा रही है, सारी मालूमात ली जा रही है कि क्या वाक़या हुआ था। अगर टेलीफोन आया है और उस वक्त किसी पापा पीटर ने या ड्राइवर ने सुना है, तो वो किससे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, और यहाँ वो उस वक्त की कंडीशन क्या थी, गुस्से में थे या किसी से लड़ाई हुई, फ़ोन पे हुई। जो चीज़ें सारी इंटरोगेट की जा रही हैं। अब उसमें एक और पहलू भी है कि उनका आईफ़ोन, अगर जैसे कि कहा जा रहा है कि फ़ोन किसी का आया, तो वो तस्दीक 100% होनी है उनके आईफ़ोन से। आईफ़ोन अमूमन अफ़सरान जो है व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, तो रेगुलर अगर सीडीआर निकालेंगे तो उसमें वो व्हाट्सएप पे कॉल नहीं है। तो वो कन्फर्म फ़ोन से ही होगा, कॉल आई और कितने मिनट की थी, या इन्होंने कॉल की, मरहूम एसपी ने कॉल की या किसी और ने कॉल की, तो वो कन्फर्म व्हाट्सएप पे होगा। अब उनका आईफ़ोन है और आईफ़ोन लॉक है। और अब उनकी जो बेवा है उनको नहीं मालूम कि इसका अनलॉक क्या कोड है, या चेहरे की शिनाख्त से वो खुलता है, या कोई पैटर्न से खुलेगा, या कोई पासवर्ड लगाया हुआ है, ये उनकी बेवा को नहीं मालूम। अब अगर चेहरे से होता तो अब तक शायद खुल जाता उसको होता, लेकिन चूँकि गोली उनको या माथे पे लगी है, तो वो फिर जो उनका मोबाइल है उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, तो इसलिए उससे तो नहीं खुल सका। अब इसको टेक्निकल तरीके से जो मोबाइल फ़ोन है वो खुलवाने की कोशिश की जा रही है। इसमें यकीनन पुलिस मदद लेगी, हमारा जो हसास अदारा है टॉप का, उससे मदद लेगी टेक्निकली। एक और बात भी चल रही है मार्केट में, वो ये चल रही है कि शायद एसपी मरहूम को कोई नफ़सियाती इशू था। और ये भी मालूम हो रहा है कि पिछले दिनों वो 2 से 3 मरतबा माहिर नफ्सियात के पास गए हैं अपना चेकअप और इलाज के लिए। और जाके उन्होंने डॉक्टर्स को बताया कि यही कि वो उनको ख़्यालात आ रहे हैं अजीब से कि मैं खुदकुशी करूँ,
इस तरफ मेरा ख्यालात रुझान जा रहा है। तो जो रिपोर्ट चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी कंफर्म नहीं है, तस्दीक होना बाकी है। ये सिर्फ इतलात मार्केट में चल रही है कि उस डॉक्टर ने उनको मशवरा दिया कि या तो आप हॉस्पिटल एडमिट हो जाएँ या छुट्टी लेके आप रेस्ट करें, ताकि आपका जो ज़हनी जो हालत है उसमें तब्दीली आए, मुस्बत तब्दीली आए और आपका रुझान जो है वो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। लेकिन अब तीसरी बात एक और सामने आ रही है, उसकी भी तस्दीक होना बाकी है कि जब वो ड्यूटी पर थे तो उनको एक रोज़ कबल डेंगू हुआ था। डेंगू का जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आ चुका था, उसके बावजूद ड्यूटी करना। अब ये सारी चीज़ें जो है वो है जो अभी साबित होना बाकी है कि एक तो ये चल रहा था कि वो पहले वो कश्मीर में जो आया गया था मुज़फ़्फ़राबाद, जब ये अवामी एक्शन कमेटी का जो प्रोटेस्ट था, धरना था, तो फिर जो मरीज़ के टीम गई थी इस्लामाबाद की, उसमें भी इनको कहा गया कि आप जाए, तो उन्होंने शायद इनकार किया या माज़रत की या बहाना किया। बहुत सारी बातें, 3-4 बातें चल रही हैं। इसका अभी इन तमाम बातों का तस्दीक होना बाकी है। बात हज़म नहीं होती। जैसे मैंने पहले कहा कि वो जैसे आप हैं, आपने भी मीडिया में स्टार्ट किया तो 4 साल आपको हुए, तो ये आपका स्टार्ट है। आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसका स्टार्ट है। ऐसे मौके पे अगर आप कोई ऐसी एक्सट्रीम की करते हरकत, तो वो बात समझ नहीं आती है कि यार ऐसे क्यों किया। जब एक आदमी देखिए ना, ऐसी खुदकुशी उस वक्त आदमी करता है जब आदमी खुद से मायूस हो चुका हो। लेकिन नौजवान ऑफिसर का करियर स्टार्ट हुआ था, वो ऐसा क्यों करेगा? सबसे आम नुकता ये है। ऐसा नहीं है, इसे थ्योरी बनाई जा रही है कि किसी तीसरे बंदे ने क्यों मारा हुआ एसपी को। एसपी क्या है, उस बेचारे की जहाँ पोस्टिंग ही 2 माह की 1 माह की पोस्टिंग है, तो ऐसे किसी से उसका अभी तक वो भी नहीं हुआ मामला हुआ कि किसी को तंग किया हो, किसी से ज्यादती की हो या कोई ड्यूटी एफआईआर दी हो, तो वो मामला हम यहाँ पर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखें, ये बड़ा सेंसिटिव जो है इशू है, और मैं ये समझता हूँ कि एक काबिल नौजवान जिसने CS किया और उसके बाद वो इस्लामाबाद जैसे कैपिटल के अंदर आके यहाँ पे कामयाब इंसान बना, उसकी कितनी मेहनत की होगी। अब बर वक्त इस वक्त में ये नहीं हम कह सकते कि ये क्या प्रॉब्लम थी, क्या इशू था, किस वजह से उसने अपने आप को ख़त्म किया। देखें, आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं आजकल इस तरह के बने हैं कि हर बंदा जो है ज़हनी तौर पर किसी न किसी वजह से वो ज़हनी दबाव का शिकार। अब देखें, कभी यहाँ पे धरने होते हैं, कभी एहतजाज होते हैं, कभी दूसरा। अब ये भी जो अक्सर थे, कभी खेल स्टार्ट हो जाते हैं, तो अब ये भी अब जो कहा जा रहा है, जिस तरह बातें की जा रही हैं कि मुसलसल कई घंटे से वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, साथ ही उन्हें जो है वो डेंगू भी डॉक्टर ने उन्हें आराम की कहा था, लेकिन उसके बावजूद वो आराम नहीं कर सकते। बहरहाल ये मामला मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कहीं हर 2-3 माह के बाद इस तरह की खबर जो है हमारे सामने आती है कि किसी बंदे ने खुदकुशी कर ली, अपने आप को मार दिया। अब ये भी एक काबिल इंसान थे, कुछ मिजाज इंसान थे, और जो इनका फैमिली बताई जा रही है कि एक लो सबके से आके इनने पढ़ के मेहनत करके आखिरकार ये कामयाब। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इस हवाले से कहा नहीं जा सकता कि ये क्यों हुआ। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये हुआ, फलां चीज़ हुई। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अदील अकबर जैसे ही अपारा की हदूद में पहुँचे, सलीना चौक की हदूद में पहुँचे, वहाँ पर गाड़ी के अंदर बताया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर उनके जो ऑपरेटर मौजूद थे और एक अलकार और भी मौजूद था। उनकी मौजूदगी से उनके हाथ से गन छीन कर उन्होंने कनपट्टी पर मारी। लेकिन उससे पहले उनके जो शाहिदीन है वहाँ पे ऑपरेटर और जो दूसरा जो पुलिस सरकार है, उसने बताया कि वहाँ पर उसने आखिरी जो अदील अकबर साहब है, उन्होंने आखिरी फोन कॉल आई है। फोन कॉल के बाद वो गुस्से में आए और गन छीन कर एकदम अपने आप को फायर कर दिया। और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज ये चीज देखनी है कि वो फोन कॉल किसकी थी। एक पहले भी केस आया, उसमें FIA दीगर इदारे इन्वॉल्व हुए, उन्होंने बाकायदा उसका डाटा निकालने की कोशिश की, लेकिन वो डाटा नहीं निकाल सके। आईफोन का डाटा यहाँ पर अभी तक नहीं निकल सकता। अभी तो आप सारी बातें सुनी सुनाई है 4-5 गुब्बारे केस की तरफ, लेकिन हकीकत जो है उस कॉल पर है। इसके साथ ये मेन जो अभी इन्होंने आखिर में बात की है कि अभी जो केस है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इसमें अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वजूहात क्या बनी है, कि किस वजह से, क्या कॉल की वजह थी, या वो पहले से ज़हनी दबाव का शिकार थे।
मुख्तलिफ जो वजूहत है वो सामने आ रही है, जो अफवाहें हैं वो सामने आ रही है। लेकिन मैं जो चीज़ है वो जो केस आगे बढ़ेगा, जब केस के अंदर कोई अहम पेशरफ सामने आएगी तभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल वजूहत है।